राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अच्छाई भाग 3। हाँ, कभी माँ पिता बुलाते तो घंटे भर रुककर चली आती थी, क्योंकि भाभी का व्यवहार तो अभी भी वही था। वह उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसके आने पर अपने कमरे में बैठ जाती, और तो और छोटे से भतीजे को भी उससे मिलने नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया, माता पिता दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद तो नेहा का मायके जाना कभी नहीं हुआ। नेहा के दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन जब वह बाजार से घर लौट रही थी, तो उसका भाई किसी दुकान वाले से बहस कर रहा था, जिसे सुन नेहा उसके पास आकर बोली, भैया, आप इस शहर में और आप रुपयों के लिए बहस को कर रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? मुझे बताइए। अपनी बहन को वहाँ देखकर वह अचकचा गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ पर सामान देने आता हूँ। 6 महीने हो गए, दुकानदार ने पैसा नहीं दिया। मेरी नौकरी खतरे में है। मालिक ने कहा, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हें कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर भैया, आप तो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, फिर मार्केटिंग कब से करने लगे? उसका भाई बोला, क्या बताऊँ बहन तुझे, तू जैसे ही घर से गई वैसे ही हमारी किस्मत भी रूठ गई। नेहा बोली, भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई रूठ कर नहीं आई हूँ। मैं नाराज़ हूँ। बस अपनी किस्मत पर दोष लगाती हूँ कि इतने अच्छे परिवार में होने के बावजूद भी मुझे अपने मायके जाने का सुख क्यों नहीं मिलता। मुझे लालची और लूटने वाली करार दिया गया। फिर जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ जाकर क्या फ़ायदा। इसलिए माँ बाबूजी के जाने के बाद मैं घर नहीं आई। जब भाभी को मुझसे रिश्ता रखना ही नहीं है, तो फिर बार बार जाकर अपनी बेइज्जती क्यों कराए। मैंने सोचा था कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। माता पिता द्वारा दिया गया सम्मान होता है कि उसे कम से कम मेहमानों की तरह बुलाया तो जाता है। मगर मुझे तो इतना हक भी नहीं कि मेहमानों की तरह ही आकर मैं 4 दिन अपने मायके में रह सकूं। चलिए, यह सब छोड़िए। आप यह बताइए, आपकी नौकरी को क्या हुआ और आप यहाँ पैसों के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? नेहा ने फिर गुस्से से पूछा। उसका भाई बोला, नेहा, माँ बाबूजी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसके लिए मकान गिरवी रखना पड़ा। जब मैं वह पैसे नहीं लौटा पाया तो मकान हाथ से चला गया। हम लोग किराए के मकान में रहने लगे, और यही नहीं, हमारी नौकरी भी चली गई। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो इसलिए मुझे निकाल कर उन्हें मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम तनख्वाह पर मिल गए। फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी में काम शुरू किया। शहर शहर, गांव गांव जाकर साड़ियाँ सप्लाई करता हूँ। इतना पैसा जुटा पा रहा हूँ कि किराया, राशन और मुन्ना के स्कूल की फीस निकाल सकूँ। कटौती करने के बावजूद भी महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। पिछले 6 महीनों में यह काम भी घाटे में चल रहा है। उधारी बढ़ गई है, इसलिए मालिक ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? कई बार सोचा कि तुम्हें बात बताऊं, तुम्हें अपनी परेशानी बताऊं। फिर सोचता, जब मैं तुम्हारे साथ ना खड़ा रह पाया, तो आज अपनी परेशानी बताकर तुमको क्यों दुखी करूं? मैं दोषी हूं, तो मुझे इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। वो भगवान मुझे दे रहे हैं। नेहा बोली, भैया, फिर वही बात, आपको कोई सज़ा नहीं मिल रही। आप मेरे साथ चलिए। बोलकर उन्हें नेहा अपने घर ले आई और अपने पति से सारी बात बताई। तब सारी बात समझ उसका पति बोला, भाई साहब, 2-3 जगह मेरी पहचान है। मैं वहाँ आपकी नौकरी कोई बात चला सकता हूँ। आशा है कि 7-8 दिन में आपको नौकरी मिल जाएगी। भैया, यह रहे कुछ पैसे और फल मिठाई बच्चों के लिए। नहीं नेहा, तुमसे रुपया नहीं लूँगा। वैसे भी मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारी मदद ले सकूं। बोलकर अपना सर झुका लिया। भैया, अपने होते किस लिए हैं? मुसीबत के वक्त
डटकर सामना करने के लिए, और सब अपने साथ हों तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भाग खड़ी होती है। देखना, आपके दिन भी फिर जाएंगे। अब तुमने कह दिया तो सब सही होगा, बोलकर उसका भाई वापस चला गया। कुछ दिन बाद उसे एक नौकरी मिल गई। घर के हालात सुधरने लगे। तब उसने अपनी पत्नी पूनम को सब सच बताया। सारा सच जानने के बाद पूनम बहुत शर्मिंदा हुई। उसे अपनी सोच पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने जिस ननद की कभी परवाह नहीं दी, कभी सम्मान नहीं किया, मैंने बहुत बुरा भला कहा, फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी इतनी मदद की। पूनम बोली, सुनिए जी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। आज ही हम नेहा दीदी के घर जाकर उन्हें यहाँ बुला लाएंगे और मैंने जो भी गलती की है उनकी माफ़ी मांग लूँगी। मुझे पूरा यकीन है दीदी मुझे माफ़ कर देंगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, किसको किससे माफ़ी मांगनी है? मुड़कर देखा तो नेहा खड़ी थी। दौड़कर पूनम उसके पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मेरी सोच बहुत गलत थी, मुझे माफ़ कर दो, बोलकर वह रोने लगी। भाभी, आपको अपनी गलती पर पछतावा है, बहुत है। मुझे इस बात की खुशी है। अब वह वक्त लौट कर तो नहीं आ सकता, पर अब मैं वह सब सोचकर अपना आज के पलों को ख़राब नहीं करना चाहती। इसलिए आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। जी जी, लेकिन अब आप मुझे आपकी सेवा करने से नहीं रोक सकती। दीदी, आप जैसी ननद घर लूटने नहीं, दुआओं से भरने आती है। आज नेहा बहुत खुश थी। भले ही थोड़ी देर लगी, मगर आज उसे उसका मायका वापस मिल गया, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।